नमस्कार साथियों। इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जल संधियाँ पूछी जाती है, वो सब में इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इसमें जल संधियाँ। पहले हमें समझना है कि जल संधियाँ क्या है। तो देखो, जल संधियाँ का जो मतलब होता है वो है कि दो जलीय भूभाग, जैसे ये दो कोई जलीय भूभाग हैं, इन जलीय भूभागों को आपस में कनेक्ट करना और इस तरफ जो स्थल भूभाग है इसको अलग करना, वो कहलाता है जल संधि। दो स्थलीय भूभागों को अलग करना और दो जलीय भूभागों को जोड़ने वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं जल संधि। तो इस क्लास में हम देखेंगे, मैप सहित देखेंगे किस प्रकार से कौन कौन सी जल संधियाँ विश्व में है। तो पहले नंबर पे जो जल संधि पढ़ने जा रहे हैं वो देख रहे हैं हम यूकाटस जल संधि। देखो, यूकाटस जल संधि मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर को जोड़ती है और मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। तो देखो, यहाँ पे आप समझेंगे मैप में कि ये देखो मैक्सिको की खाड़ी है। इन मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है कैरिबियन सागर से और अलग करती है मैक्सिको को क्यूबा से। मैक्सिको से क्यूबा को अलग करने का काम करती है, मैक्सिको की खाड़ी और अरेबियन सागर को जोड़ती है। तो कौन सी जल संधि जोड़ती है? यूकाटस जल संधि। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? यूकाटस जल संधि। मैक्सिको या क्यूबा को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो यूकाटस जल संधि। तो पहली जल संधि हमने कंप्लीट की है, यूकाटस जल संधि। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरी जल संधि की और, डोवर जल संधि। देखो, डोवर जल संधि भी वेरी इंपॉर्टेंट है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सरकार से जोड़ती है। ये आपका उत्तरी सागर है और ये आपका इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लैंड है। देखो, तो इन दोनों को तो जोड़ती है ये जल संधि, इंग्लिश चैनल और उत्तरी दोनों को जोड़ती है। और यहाँ पे इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। ये आपका इंग्लैंड है और ये फ्रांस, इन दोनों को अलग करती है। तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सागर को जोड़ती है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करने का काम करती। कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट जल संधि की ओर। आगे जो जल संधि आ रही है वो है डेविस जल संधि। कौन से स्टूडेंट्स? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि बैपिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये देखो, बैपिन की खाड़ी है और ये अटलांटिक महासागर है। तो बैपिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। ये ग्रीनलैंड है और ये कनाडा है। ये देखो, कनाडा लिखा हुआ है, कनाडा है। इन दोनों को अलग करने का जो काम करती है वो कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि है और ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। कौन सी? डेविस जल संधि। नेक्स्ट, जिब्राल्टर जल संधि। अब देखो, जिब्राल्टर जल संधि वो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये रहा भूमध्य सागर और ये अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है, कौन सी जल संधि है? वो है जिब्राल्टर जल संधि। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखो, जिब्राल्टर जल संधि, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। ये स्पेन है यूरोप कॉन्टिनेंट्स का और ये मोरक्को है अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स का। इन दोनों को अलग करती है और इन दोनों को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट, बाब अल मंडेव जल संधि। अब देखो, बाब अल मंडेव जो जल संधि है वो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये रहा लाल सागर और ये रही अदन की खाड़ी, इन दोनों को तो जोड़ती है। यमन और जिबूती, ये एक देश है यहाँ पे जिबूती, इन दोनों को क्या करती है? यह अलग करती है। ये जोड़ती नहीं, अलग करती है। ठीक है। नेक्स्ट है हारमुज जल संधि। अब देखो, हारमुज जल संधि क्या है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी, इन दोनों को तो जोड़ती है और ओमान को ईरान से अलग करती है। ये ईरान है और यहाँ पे छोटा सा देश है ओमान। ये देखो, ये ओमान है, इसका ही भूभाग है यहाँ पे। इन दोनों को अलग करने का काम करती है वो जल संधि है हारमुज जल संधि। कौन सी जल संधि है? हारमुज जल संधि। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, बेरिंग जल संधि। देखो, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को सुक्सी सागर से जोड़ती है। ये बेरिंग सागर है ये वाला और ये सुक्सी सागर है, इन दोनों को तो जोड़ती है। रसिया और अलास्का को क्या करती है? अलग करती है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है लगभग बेरिंग सागर से गुजरती, बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये देखो, ये वाला आपको एक्स्ट्रा याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो इससे गुजरती है। नेक्स्ट जल संधि है टॉरस जल संधि। कौन सी जल संधि स्टूडेंट्स?
टॉरस जल संधि, और टॉरस जल संधि है वो आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ती है। ये रहा आराफुरा सागर, और ये रहा आराफुरा सागर, और ये रही पापुआ की खाड़ी। इन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है वो जल संधि है टॉरस जल संधि। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न या नेक्स्ट जल संधि, कुक जल संधि। अब देखो कुक जल संधि है वो तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये मैप में देखो, ये तस्मान सागर है और ये रहा दक्षिण प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ती है। और ये उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप हैं, इन दोनों द्वीपों को अलग करने का जो काम करती है वो कहलाती है कुक जल संधि। आपको ज्योग्राफी में कोई भी फैक्ट, नदियाँ वगैरह वो मैप से पढ़ना ताकि लंबे टाइम तक याद रहे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैप से देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बॉस जल संधि, बॉस जल संधि तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। ये रहा दक्षिणी सागर और ये रहा तस्मान सागर, इन दोनों को तो जोड़ती है बॉस जल संधि, जबकि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से क्या करती है, अलग करती है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। आगे सुसीमा जल संधि। अब देखो सुसीमा जल संधि क्या करती है, जापान सागर को पूर्वी सिंध सागर से जोड़ती है। ये रहा जापान सागर, ये रहा पूर्वी सिंध सागर, ये रहा ये वाला पूर्वी सिंध सागर, और साउथ कोरिया को जापान से अलग करती है। साउथ कोरिया ये रहा पूरा जापान, इनको अलग करने का काम करती है। ये देखो इनको दोनों को जोड़ती है, इन दोनों को अलग करती है सुसीमा जल संधि। सुगारू जल संधि, देखो सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और जापान को जो होकेडो और होन्सू हैं, देखो जापान में टोटल मिलाकर के 4 द्वीप है, होकेडो, होन्सू, क्योसू और शिकोकू। उनमें से होकेडो व होन्सू ये दोनों द्वीपों को अलग करने का काम करती है, वो जल संधि सुगारू जल संधि। फिर देखो सुंडा जल संधि, जावा सागर को हिंद महासागर से को जोड़ती है। ये रही जावा जल संधि, ये सुंडा जल संधि ये रही। ये तो रहा आपका जावा सागर और ये रहा हिंद महासागर। फिर इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है उनको जावा ये इंडोनेशिया का सुमात्रा है और ये जावा, इन दोनों को अलग करने का काम करती है, वो सुंडा जल संधि। फिर देखो मलाक्का जल संधि, अंडमान सागर को दक्षिणी सिंध सागर को जोड़ती है। ये रहा अंडमान सागर और यह दक्षिण सिंध सागर, इन दोनों को तो जोड़ती है। और ये जो मलाया प्राद्वीप है मलेशिया का, इनको इंडोनेशिया से अलग करती हैं। पाक जल संधि, देखो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। ये रही पाक जल संधि, ये देखो पाक स्टेट, ये बंगाल की खाड़ी है और ये मन्नार की खाड़ी, इन दोनों को तो जोड़ती है। और ये जो भारत का तमिलनाडु है, इस श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने इस क्लास में देखा है कि किस प्रकार से विश्व की जो इम्पोर्टेंट जल संधियाँ हैं उनको हमने मैप के माध्यम से क्लियर किया। अगर आप कोई भी ज्योग्राफी के टॉपिक को मैप के माध्यम से क्लियर करेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो लंबे टाइम तक याद भी रहेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। आगे की क्लास में हम देखेंगे विश्व के ज्योग्राफी के जो अदर टॉपिक है उनको लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।